नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं लाभ तथा हानि। जैसे कई बार इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में भी, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालते हैं। आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले इसमें जितने इंपॉर्टेंट टर्म हैं उनको देखते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और लाभ के प्रतिशत को कैसे निकालते हैं और हानि के प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य देखते हैं। मान लो एक दुकानदार है, ये दुकानदार कोई एक पंखे को खरीद के लेके आता है, पंखा खरीद के लेके आता है। इस पंखे को जिस मूल्य पर वह दुकानदार खरीदता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। इस पंखे को कोई दुकानदार जिस मूल्य पर खरीदता है इसी को कहते हैं क्रय मूल्य। अब ये दुकानदार जब इस पंखे को बेचेगा, किसी ग्राहक को बेचेगा, ये किसी ग्राहक को बेचेगा तो जिस मूल्य पर उस ग्राहक को बेचेगा उस मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य समझा और विक्रय मूल्य समझा। अब होता है लाभ। देखते हैं लाभ क्या होता है। मान लो कि इस पंखे को दुकानदार ने 600 रुपये का खरीदा था, तो ये हो गया क्रय मूल्य, और उसने इस ग्राहक को 700 रुपये का बेच दिया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना था, 700 रुपये, खरीदा कितने में था, 600 रुपये, तो उससे लाभ कितना हुआ, 100 रुपये का उसे लाभ हो गया। अगर यही हानि प्रतिशत पूछा होता, हानि प्रतिशत, अगर ये पंखा उसने 600 रुपये में खरीदा था, अगर वो इस पंखे को इस ग्राहक को 400 रुपये में बेच देता, सपोज 400 रुपये में बेच देता, तो यहाँ पर उसे हानि होती। हानि कितनी होती, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये, विक्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये, तो उसको हानि होती है 200 रुपये का, 200 रुपये का लॉस होता है। तो हमने देखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। अब लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ का प्रतिशत हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ जितना हमें लाभ हुआ वो बटे क्रय मूल्य गुणा 100। गुणा 100 इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत ये तो हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब ये हमारी भिन्न हो गई। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसीलिए लाभ का प्रतिशत हमें निकल आएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। और लाभ हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे ही हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत ऊपर आएगी हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये तो हमारा हो गया लाभ, हानि, क्रय, विक्रय और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के फॉर्मूले जो हमने आपको बताया कि हर टर्म को हमने एक्सप्लेन किया। आइए अब देखते हैं कुछ प्रश्न, देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखते हैं लाभ और तथा हानि से। ये यूपी पुलिस 2017 में पूछा गया था। एक पुस्तक को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हानि 25% की होती है। अगर एक दुकानदार किसी पुस्तक को 450 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि होती है। अब वह पूछ रहा है कि उस पुस्तक को दुकानदार किस मूल्य पे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, अर्थात प्रॉफिट हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए माना क्रय मूल्य उसका था, क्रय मूल्य x रुपये, तो उसने x को 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने क्रय मूल्य का 75%, 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75% आएगा। अर्थात जो उसका वास्तविक मूल्य था x, उसके 75% पे ही उसने पुस्तक को बेच दिया, अर्थात 75/100। तो इसका अमाउंट क्या आ रहा है, 450 रुपये आ रहा है। तभी तो उसे 25% की हानि हो रही है। मान लो पुस्तक का मूल्य तो x था, x का 100% ही तो x है। x का अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। और वो कह रहा है यहाँ 25% हानि हो गई, इसका मतलब इसमें 25%, 100% की जगह अब वो हो रहा है 100 -
25, अर्थात वो 75% पे ही उसने उस पुस्तक को बेच दिया, क्रय मूल्य के 75% पे। तो x गुणा 75/100 बराबर 450। यहाँ से हमें मिल जाएगी x अर्थात क्रय मूल्य की वैल्यू 450 गुणा 100/75। तो ये हमारा 25 से पूरा कटेगा, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 तियो 75 और 3 छक 18, अर्थात पुस्तक का क्रय मूल्य हमें पता चल गया 600 रुपये है। अब बोल रहा है कि हमें इसे किस मूल्य पर बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। मतलब ये तो हमारे x है पुस्तक की, ये तो हमारी ओरिजिनल क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब 100% है। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ हो जाए, तो 100% में 25% जोड़ देंगे, अर्थात 125%। क्रय मूल्य का 125% पे अगर वह बेच दें तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 600 गुणा 125/100, तो ये 2 जीरो से जीरो कट गया, 6 का गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 कम 6 और 1 7, अर्थात अगर वह 750 रुपये में उस पुस्तक को बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा। ये तो हमने एक्सप्लेन्ड मेथड इस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य का 1/10, लागत मूल्य का 1/10 भाग जो था वो लाभ में हुआ, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। मतलब जो उसकी लागत थी अर्थात क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का 1/10 अर्थात क्रय मूल्य का 1/10 भाग उसे लाभ हुआ अगर उसने 891 में बेची। इसका मतलब अगर हम क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 1/10वां भाग को जोड़ दें तो ये 891 रुपये आना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है 891 में उसने बेची, इसका मतलब, और कह रहा है 1/10 क्रय मूल्य का उसे लाभ हुआ, अर्थात क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 1/10 भाग बराबर 891 आना चाहिए। माना क्रय मूल्य x है तो x/10 बराबर 891 आएगा। हम x को कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 11/10 बराबर 891। अब हम जानते हैं कि x बराबर 891, अगर इसे इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और ये 11 को भाग हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 आएगा, 11 एकम 11, तो 81 का 10 से गुणा करेंगे 810 रुपये, अर्थात 810 रुपये उसकी लागत मूल्य थी। तो ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने देखा लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से।